क्या क्या पीओआई है अपने पास। पहला पीओआई आता है अपना एफपीजी। ठीक है, पेयर वैल्यू कैप। सेकंड आता है ओबी, ऑर्डर ब्लॉक। थर्ड में आता है आपका रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक। फोर्थ में आता है ब्रेकर ब्लॉक। और फिफ्थ में आता है मिटिगेशन ब्लॉक। फिफ्थ में मिटिगेशन ब्लॉक, ये इतना ही काम आता है। और बाकी कुछ भी और जो भी है इतना काम नहीं आता है, देखने को भी बहुत कम मिलता है। हाँ, इसमें और एक है आपका, इसके साथ में बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ये इतना ही आपका पीओआई में काम आता है। जैसे एफईजी में हम लोग अगर बात करें, तो एफईजी कैसे बनता है। एक ये कैंडल हुआ, ठीक है, एक इस तरह का कैंडल है, एक कैंडल बना, उसके बाद सेकंड कैंडल बना। ठीक है, तो हम अपना एफईजी कैसे बनेगा। और थर्ड कैंडल में जो है इस तरह अगर बना, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बाद में जो है ये बीच में गैप रहता है, उसको बोलते हैं एफईजी। तब भी क्रिएट होता है एफईजी का। एफईजी मेनली आपको देखा जाता है कुछ अगर बड़ा एक्सपेंशन टाइप मूव आ गया, बड़ा एक्सपेंशन मूव आया, उस सब वो सब जगह में आपको एफईजी देखने को मिलता है। क्योंकि फिर से अगर रिट्रेसमेंट ले, जैसे कि एफईजी बना, तो फिर से अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले तो इसको टाइप करके ऊपर निकाले, इसलिए एफईजी का क्रिएट होता है। ये बाई साइड का भी हो सकता है और सेल साइड का भी। सेल साइड का अगर एफपीजी हम लोग देखें, सेल साइड का एक कैंडल बना, फिर से सेकंड कैंडल चार्ज में, थर्ड कैंडल बना। ठीक है, और जो है ये सेल्स के लिए ये ये गैप, फर्स्ट गैप और सेकंड कैंडल छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, अब हम जो है बढ़िया से बताते हैं। इसको ग्रीन मारो, इसको भी ग्रीन मारो, इसको भी ग्रीन मारो। ठीक है, ये ग्रीन बाइंग के लिए, ये ब्लैक सेलिंग के लिए। अब हम लोग पीओआई में थोड़ा देखते हैं एफईजी को कैसे देखना है, कैसे बनता है एफईजी। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल। एफईजी को लेना है फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का लो। उस वहां पर देखना है आप लोग को एफईजी। बाई साइड बीसी, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इफिशियंसी। ठीक है, एफईजी ये आपका हो गया एफईजी। ठीक है, अब सेल साइड के लिए हम लोग देखते हैं सीबी, सेल साइड इफिशियंसी बाय साइड, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इफिशियंसी। ठीक है, इसमें क्या देखना है सेल साइड के लिए एफईजी में, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल सॉरी फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का हाई। ये आपका हो गया एफईजी जोन। ठीक है, इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं दूसरा ऑर्डर ब्लॉक पे। यहाँ पर हम लोग जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे जाते हैं दूसरा। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को देखें कि एक कैंडल यहाँ पर बना, पहले कैंडल बनाते हैं उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे जाएंगे। दो कैंडल बना, और ये इस तरह तीन कैंडल बना।
तो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कैसे होगा, अगर इसका बारे में हम लोग बात करें कि जब तक उसमें फेयर वैल्यू कैप ना हो, जैसे एफपीजी अभी हम लोग देखें, ये अगर इस तरह मिल जाता, इस तरह मिल जाता, तो ये एफपीजी बना नहीं ना, ये तो एफपीजी क्रिएट ही नहीं हुआ। तो ऑर्डर ब्लॉक बनने, अगर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उससे पहले एफईजी को बनना चाहिए। अगर एफईजी बनेगा तभी अपना लो का ये पॉइंट अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा, तब कंसीडर हम लोग करेंगे हाँ ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अगर एफईजी नहीं बनेगा तो अपना ऑर्डर ब्लॉक उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है अपना। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए मेन चीज़ अपना होता है फेयर वैल्यू का। उससे अपना पता चलता है कि हाँ ये अपना एक डिमांड जोन है, कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे आए, प्राइस यहाँ पर है, प्राइस अगर ऊपर से नीचे आए तो अपना एक एरिया पता चलता है कि हाँ यहाँ पर अपना पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड जोन है, तो यहाँ से अपने को बाय करना है। समझ में आया? आई होप कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे फिर से आ जाते हैं। ये यार, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की सबसे मेन है एफईजी को बनना। एफईजी नहीं बनेगा तो ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, एफईजी, और यहाँ से यहाँ जितना भी जोन है ये अपना आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से ऐसे मार्क कर लेता है, ये जोन अपना हुआ ऑर्डर ब्लॉक। ये जोन अपना हुआ ओबी, और यहाँ से ऊपर में जो है वो है एफईजी। ये जोन एफईजी जोन, और ये ऑर्डर। क्यों इसको ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बोला जाता है? क्योंकि अगर देखिए, अगर हम सारा चीज़ निकाल लिए, बायस देख लिए, अपना डायरेक्शन देख लिए, और हम लोग को मालूम ही ना रहे कि नीचे से हम लोग कहाँ से उठाएंगे ऊपर के लिए, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए जो है अपने को कुछ नीचे पीओवाई हो, डिमांड जोन हो, कुछ ऐसा हो जो कि उसको उस जोन से ढकेलने में मदद करे। ठीक है, अगर ये यहाँ से फिर से ओपन हो, यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, नीचे आए ही ना, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये किस जोन से जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग को देखना पड़ता है, एफईजी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, इस ये सब डिमांड जोन हो गया, इसको टैप करके फिर से ये ऊपर जाए। चलिए, एक हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आई होप कि आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया हो। अब चलिए, अब हम लोग सेकंड में, सॉरी, थर्ड में जाते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पे देखा जाता है? थर्ड में जाते हैं हम लोग, रिजेक्शन ब्लॉक। थर्ड आ गया अपना रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक आपको मेनली ऐसा जगह में देखा जाता है, जैसे एक यहाँ पर एक कैंडल बना, ठीक है, फिर से कैंडल बना, कैंडल का स्विंग आ रहा लेकिन उसमें कोई पीओआई ना हो। ठीक है, कोई भी पीओआई ना, ना एफईजी हो, ना ऑर्डर ब्लॉक हो, ना कुछ हो, कोई भी पीओआई ना हो, कुछ भी ना हो, एकदम सिर्फ कैंडल और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा उसको डाल। अब सीलिंग में हम लोग जाते हैं। कुछ कुछ तैयारी करके नहीं याद रखे हैं। ठीक है, सीधा लाइव आए, लाइव में जो है पीओआई बताने का मन कर गया, वीडियो बना दिए। कुछ उतना तैयारी नहीं कि ऐसा करना है, ये बनाना है। जितना हमको जो है हमको समझ में आया कि ये सभी ज़्यादातर देखने को मिलता है, इतना ही हुआ करता है, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, रिएक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, बीपीआर, बस इसका अलावा कुछ नहीं। अब जो है हम लोग मार्क करते हैं सिर्फ एक वीक का, एक वीक का बस, ये बाइंग और
ये सेलिंग। तो रिजेक्शन ब्लॉक आपको मेनली कहाँ पे दिखेगा? ये वाला जोन जो है, हम्म, हम्म, जैसे ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, ये बाइंग के लिए बाय हो गया ये, ठीक है। बाइंग कैंडल बन रहा, बाय हो रहा, लेकिन नीचे कोई पीवाई टाइप नहीं बना है, कुछ भी पीवाई नहीं बना है। इसको पीवाई हटाते हैं पहले। कुछ भी पीवाई नहीं बना है, सिर्फ वीक है, रिजेक्शन है और कुछ नहीं। जैसे इधर से कोई पीवाई आता हो, इधर से कोई पीवाई आए, पीवाई टैप हो, ठीक है, इधर से कोई पीवाई हो उसको टैप करे और सीधा निकल जाए, तो रिजेक्शन ब्लॉक अपना कहाँ पर देखना है? अगर बाइंग में हम लोग देख रहे हैं, तो बाइंग में देख रहे हैं तो अपना ये वीक, बाइंग का स्टार्टिंग वीक, स्टार्ट फर्स्ट कैंडल का वीक जो अपना रहेगा, वो अगर सबसे सबसे लंबा रहे, मतलब बहुत रिजेक्ट हो, ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा हो जाए या इतना बड़ा हो जाए या फिर इतना रहे, इतना रहे, ये जैसा भी रहे, उसको रिएक्शन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे देखना है? ये इतना बड़ा अपना जोन हो गया, उसका जो है एमटी से, मिन थ्रेशोल्ड से एमटी निकालना है। मिन थ्रेशोल्ड का 50% का जोन देखना है, ठीक है। 50% का जोन देखना है, और यहाँ से अपना रहता है 50% से, ये आपका 50% हो गया। ये 50% से नीचे का जोन अपना जो रहेगा उसको रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ से अपना एक, अगर कोई पीओआई ना हो, ठीक है, जैसे हमको यहाँ से बाइंग देखना है, कोई पीओआई नहीं है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक अपने को एमटी से नीचे में जो जोन रहेगा उससे हम लोगों को बाइंग का प्लान करना है, ठीक है, 50% का नीचे से। तो अपना 50% का नीचे में जो है कोई पीओआई है नहीं, तो एक रिजेक्शन ब्लॉक अपना है, वीक है तो मतलब रिजेक्शन ब्लॉक है। तो यहाँ से अगर कुछ आए इस तरह, रिट्रेस लेते लेते आए और यहाँ तक अगर आए, तो यहाँ पे हम लोगों को बाइंग का देखना है, 5 मिनट में मैसेज करे, फिर टैप करके ऊपर जाए, इस तरह। सिर्फ रिजेक्शन ब्लॉक में ऐसा देखना है, ठीक है। रिजेक्शन बहुत बड़ा वीक हो, उसका पूरा वीक का या क्लोजिंग, सॉरी, स्टार्टिंग वीक से लो का वीक से लो का वीक तक जो है उसको 50% मार्क करना है, और 50% का जोन से अपने को ट्रेड करना है। रिजेक्शन वीक। अब हम लोग सेलिंग के लिए आते हैं। सेलिंग में भी सेम है, बहुत बड़ा वीक आ गया, इधर से कोई, इधर से कोई इधर पीओवाई हो जिसको टैप करे, टैप करके आ गया हो, इधर, इसको इधर करते हैं। इधर से कोई पीओवाई हो बैक साइड में, उसको टैप करे, टैप करके क्लोजिंग इसका नीचे दे दे पीओवाई का, और वीक जो है इतना बड़ा बन जाए। तो हम लोग को अगर इसमें देखना है कि सेलिंग किस जोन से जाएंगे, तो हमको सबसे पहले ये तो जोन निकल गया, ठीक है, वहां से इतना ऐसा एम्प्टी लेना है, हाई टू लो स्विंग में, ये अपना निकल गया मिडिल का जोन, 0.5 का, ठीक है, 0.5 का जोन ऐसा निकल गया, 5, 0.5 का जोन निकल गया अपना। और जो है अब इधर कोई पीओआई है नहीं, तो अपना रिजेक्शन है, तो इसी को रिजेक्शन ब्लॉक है, तो इसमें अपना निकालना है पीओआई। आप या तो पूरा ले लीजिए, और पूरा नहीं तो आप 50% का से 1% का जोन तक आप लेके रख सकते हैं, कुछ इस तरह। यहाँ से रिट्रेस हो, यहाँ से रिट्रेस लेके उसके बाद 50% का एरिया में जाए, या तो यहीं से गिर जाए या फिर टैप करके फिर से गिरे, इस तरह। ये हो गया आपका रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक में वैसा कुछ खास नहीं है, देखिए और बताना है बताए। हाँ, एक रूल है रिजेक्शन ब्लॉक का,
अगर 50% का जोन है अपना ये वाला 50% का जोन जो है, इसका ऊपर में अगर कैंडल नीचे से आए, ठीक है, कैंडल इस तरह नीचे से आए, ठीक है, और जो है आकर इसका ऊपर में भले ही 4 5 6 7 कितना भी कैंडल आ जाए, ठीक है, जितना भी कैंडल आ जाए, लेकिन इसका 50% का जोन का ऊपर में क्लोजिंग ना दे, ठीक है, क्लोजिंग जो है इसका नीचे में देना चाहिए, इसका यही रूल है, इसका रूल जो है इसका नीचे में क्लोजिंग दे, इस 50% के ऊपर वाला एरिया में जो है क्लोज इस तरह ना दे, बस इस तरह नहीं देना चाहिए, इसका नीचे में क्लोज करे, या फिर वो कितना ही बड़ा विकायन क्यों ना बनाए, इतना ही बना दे, लेकिन इसका लो पे, इसका वीक पे, या सॉरी इसका 50% का जोन से जो है, ये वाला जोन नहीं, ऊपर का जोन, ये वाला जोन से नीचे क्लोजिंग दे, यही है। बाइंग में भी सेम रूल है। अब हम लोग आते हैं ब्रेकर ब्लॉक में। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक से पहले हम लोग जो है मिटिगेशन ब्लॉक में आते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग का है, उसका एक और बनाएंगे हम वीडियो नेक्स्ट बार, ठीक है। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ये अपना बॉस हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। तो मिटिगेशन ब्लॉक हम लोगों को कहाँ पर देखना है, जैसे अपना बॉस बॉस कर रहा, ठीक है, जैसे ये अपना बॉस कर दिया, ये अपना बॉस कर दिया, ठीक, बॉस किया, यहाँ से एक जोन आ रहा, इसको निकाला, रिट्रेस मारा, एक्सपेंशन मारा, उसके बाद जो अपना जो है, ये स्टार्टिंग जो बॉस किया उसका ये वाला जोन अपना मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा। अगर बाइंग में हम लोग देख रहे हैं, अगर जैसे हम लोग यहाँ से बाय देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग बाइंग में है, तो आपको सेलिंग का कैंडल देखना है, मिटिगेशन सेलिंग का हो या फिर बाइंग का, को फर्क नहीं पड़ता उतना, कोई भी कैंडल रहे, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। कुछ इस तरह, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, मिटिगेशन ब्लॉक, फिर से एक्सपेंशन। मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ तक रहेगा आपका, यहाँ से, ठीक है, ऐसा कैंडल बना है, ठीक है। तो आपका जितना भी बड़ा कैंडल बना हो, जैसा भी कैंडल बना हो, ये जोन से ये जोन तक आपका मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा। ये जोन रहेगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन जोन, उसको ये जोन में टैप करें, उसके बाद हाई निकाले, ऐसा। उसके बाद जो है आपका मिटिगेशन जोन काम नहीं करेगा, क्यों, कैसे, उसके बाद जो है आपका ये एज अ लिक्विडिटी इसको ग्रैब करेगा, उसके बाद नीचे कोई पी वाई हो, उसको टैप करे, ठीक है, उसको टैप करने के बाद ये निकालेगा, ऐसा। आई होप कि आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया। मिटिगेशन में उतना कुछ खास नहीं है, जैसे बॉस करते जाएगा, जैसे ये बॉस करते जा रहा, ठीक है, ये बॉस का हाई का स्ट्रक्चर निकाला, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट लेगा, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे ले, उसके बाद जाए, एज आप सपोर्ट मान लीजिए, सपोर्ट हुआ या फिर मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, उसके बाद निकाला,
थर्ड आ गया अपना मिटिगेशन ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ आ गया मिटिगेशन, फिफ्थ अपना है ब्रेकर ब्लॉक। थोड़ा सा और अगर इधर नहीं, अब अपना फोर फिफ्थ आया ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, फिफ्थ नंबर। एक चीज और बताना रह गया मिटिगेशन ब्लॉक में, ये तो आपका बाइंग का हो गया। सेलिंग का मिटिगेशन ब्लॉक अपने को देखना है ना, सेलिंग का भी। तो सेलिंग का कैसे देखना है, एक ऐसा एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद ये जोन अपना रहता है, यहाँ से रिट्रेस ले, ये जोन को टैप करें फिर से जोन, और यहाँ से अपना इस तरह से रहेगा मिटिगेशन ब्लॉक, इस तरह से अपना मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा यहाँ तक, ठीक है। सेलिंग के लिए मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन जोन सेलिंग के लिए, ये बाइंग के लिए, ये सेलिंग के लिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं ब्रेकर ब्लॉक में, कहाँ रहे, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक पहले समझिए, अब ठीक है। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, रिवर्सल, और यहाँ पे क्लोज। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर आपका बाई साइड गया, BSL, और यहाँ पे आपका सेल साइड गया, SSL। ब्रेकर ब्लॉक में आपका क्या है, पहला अगर इसको सेलिंग जाना हो, ठीक है, रूल ये है, अगर ब्रेकर ब्लॉक में अगर सेलिंग जाना हो ना, पहले बताते हैं, सॉरी। मिटिगेशन में क्या था, एक्सपेंशन लो, मतलब एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट फिर से एक्सपेंशन, उसके बाद जो टैप करे उसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलता है। लेकिन ब्रेकर में ऐसा नहीं है, ब्रेकर में है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, रिवर्सल, फिर से ब्रेकर ब्लॉक टैप, रिवर्सल। ये जोन आपका बनता है मिटिगेशन, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, ये जोन। ब्रेकर ब्लॉक ये बनेगा आपका, BB ब्रेकर ब्लॉक, ऐसा, ठीक है। और अगर इसमें देखा, अगर इसको सेलिंग जाना हो, अगर इसको अगर सेलिंग जाना हो तो पहले बाई साइड क्लियर करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल साइड क्लियर करे, ठीक है। उसको हटाते हैं, यहाँ पर इसका बाई साइड, यहाँ पर नीचे सेल साइड, उसके बाद ये जोन जो रहेगा, यहाँ पर जो कैंडल बनेगा, अगर इसको सेलिंग जाना है तो बाइंग का ब्रेकर ब्लॉक देखना है, बाइंग कैंडल का देखना है, उसको टैप करे, सीधा डाउन मार दे, ये आपका जोन निकलेगा ब्रेकर ब्लॉक। अगर इसको बाइंग में जाना है, अगर इसको बाइंग में अगर इसको देखना है तो एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, ठीक है, फिर से एक्सपेंशन, लो, हाई, ब्रेकर ब्लॉक टैप,
क्या हुआ? तो यहाँ पे अगर इसको बाइंग में देखना है तो पहले इसको सेल सेल का लिक्विडिटी लेना चाहिए, सेल साइड, उसके बाद बाय साइड, उसके बाद जो जोन रहेगा अपना, ये वाला कैंडल, यहाँ पर जो जोन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो जोन रहेगा वो अपना बनेगा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, कुछ इस तरह, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, ब्रेकर, एक्सपेंशन, ऐसा एक्सपेंशन मारा, लो लिक्विडिटी, ठीक है। तो या फिर ऐसा नीचे से एक स्विंग आए इस तरह, ठीक है, एक स्विंग आया, एक्सपेंशन, लो का ग्रैब, फिर से हाई का ग्रैब, फिर से रिट्रेसमेंट यहाँ पे, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक टैप, फिर से एक्सपेंशन, कुछ इस तरह। सेलिंग का भी इसी तरह, स्विंग आया, बाय साइड, सेल साइड, फिर से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, डन, इस तरह है कुछ रिजेक्शन ब्लॉक। अब जाते हैं हम लोग बीपीआर में, यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक। बीपीआर जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, दिखने को मिलेगा। जैसे ये अपना एफईजी हो गया, ठीक है, ये एफईजी हो गया, मिडिल में जो है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, एफईजी जोन हुआ। उसी तरह बीपीआर जो है कुछ इस तरह बनेगा। हम्म, इधर से एक स्विंग आ रहा है, ठीक, इधर से एक स्विंग आ रहा, उसके बाद इधर से जा रहा, ठीक है, ऐसा कुछ स्विंग बन रहा। इधर से जो स्विंग बना है और इधर से जो गया है, इसके मिडिल में कुछ इस तरह अगर गैप रह जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक गैप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गैप है, इधर से इधर तक गैप है, और नीचे यहाँ यहाँ से गैप है, ठीक, इसको इधर से गैप हो गया और इधर से जो है फिजी क्रिएट हो गया, ठीक है। दो स्विंग अगर साथ में अगर दो स्विंग के मिडिल में अगर गैप इस तरह छूट जाए, ठीक है, इस तरह गैप छूट गया और एफईजी जो है, ऐसा एफईजी बने और ऐसा बीपीआर टाइप गैप भी बने, तो उसको पूरा बीपीआर यहाँ से नहीं, ऐसा सिर्फ इतना जोन ही हम लोग लेंगे बीपीआर में। अगर कैंडल के, अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो शाम में जो है 5:30 बजे रोज हम डेली लाइव आते हैं, आप लाइव में आइए, ठीक है, लाइव में आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कि देखिए, ये वाला अपना जोन था, ये वाला लाइव में ही आपका डेली से जाके वीकली तक जोन में हम लोग मार्क किए थे। ये वाला अभी असल दिख रहा ना आपको, यहाँ से हम लोग लिक्विडिटी सारा कुछ मार्क करके ये टारगेट पॉइंट हम लोग सेट किए थे। नीचे से हम लोग बाइंग का प्लानिंग किए थे, ठीक है, नीचे से हम लोग बाइंग का प्लानिंग किए थे। जैसे यहाँ से 5 मिनट में हम लोग का था कि 5 मिनट में कुछ बने, जैसे यहाँ 5 मिनट में अपना एफईजी बना, 5 मिनट में पीवाई और एफईजी बना, तो हम हटा देता है, लिक्विडिटी हंट हो गया, तो भी हटा देता है। 5 मिनट में पीवाई बना, इसको 1 मिनट में हम लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये 5 मिनट के अंदर में आप अगर अब देखिएगा, जैसे अभी हम लोग देखें कि मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक दिखाता है, ये लो, हाई, फिर से लो, हाई। अब ये जोन तो ब्रेक हो गया, बॉस हुआ। अब ये जोन जो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये जोन ब्रेक हुआ, ठीक। अब जो है अपना ये जोन जो रहा, यहाँ से यहाँ सेलिंग कैंडल, बाइंग के लिए जैसे बोले थे, बाइंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो हाई का सेलिंग कैंडल देखिए, ठीक है, हाई का सेलिंग कैंडल आया, टैप हुआ, एक अच्छा बाइंग, यहाँ से कितना पॉइंट, 110 पिप, 140 पिप गोल्ड में,
लाइव चल रहा है अभी, जैसे हम बताए थे मिटिगेशन ब्लॉक वैसा ही काम किया। ठीक है। एम एम टी एम बी वैसे काम हुआ। यहाँ से ऊपर से नीचे तक सेलिंग के लिए था काउंटर, और यहाँ से ऊपर बाइंग के लिए। ठीक है। अब हम लाइव बंद करते हैं और वीडियो बनाते हैं। बीपीआर इस तरह का, जैसे हम लोग बीपीआर देखे थे, दो स्विंग के साथ में, मतलब दो स्विंग के मिडिल में उस तरह गैप, अगर एफईजी टाइप गैप छूट जाए तो उसको बीपीआर जोन बोलते हैं। ये बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए भी सेम होगा। ठीक है। अगर सेलिंग के लिए अगर इस तरह यहाँ से एक स्विंग जा रहा, यहाँ से एक स्विंग जा रहा, और इधर कहीं पे कैंडल ना फील करे, कैंडल का फील ना करे, मतलब कोई भी एक वीक भी ऐसा कोई वीक ना आए इसके बीच में, इसके बीच में कोई ऐसा वीक नहीं आया, और इसी तरह इधर निकल गया वीक, वीक हो या कैंडल हो, उसको हम लोग बीपीआर जोन बोलते हैं। ठीक है। अगर बीपीआर जोन को जो है पावरफुल जोन क्यों बोलते हैं? अगर अपना एफईजी है, ठीक है, ये अपना एफईजी है, यहाँ पर ये अपना एफईजी है, और नीचे ओ भी है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर ये नीचे आएगा, अरे यहाँ से अगर ये नीचे आएगा, तो ये तो एक ही लेवल हो गया पीवाई का, एक ही एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। ये तो उतना स्ट्रांग होगा नहीं कि ये इसी से ऊपर जाए या फिर इसको तोड़ दे, ये कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है। तो अगर ये इस तरह इधर में बीपीआर जैसा टाइप बन जाए, तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये जोन पावरफुल जोन है, यहाँ से ही जाने का चांसेस ज़्यादा है, चांसेस बढ़ जाता है बीपीआर जोन होने से। बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है। आज हम लोग देख लिए सारा पीओआई, जितना भी पीओआई वर्क करता है वो सब हम लोग पीओआई देख लिए, और ये भी जितना पीओआई है वो आपको लाइव में आपको दिखा देंगे अभी हम। चलिए थोड़ा ढूंढते हैं लाइव में अब। ठीक है। लाइव में हम लोग ढूंढते हैं पीओआई 4 आवर में। पहला हम लोग ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे लो से जा रहा है। ठीक है। लो मतलब लो, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, फिर से सारा का लिक्विडिटी हंट, लास्ट पीओआई टैप, फिर से अप। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पे 4 आवर का, और ये एफ का है। ठीक है। एफ टैप हुआ 4 आवर में, एक्सपेंशन, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, जैसे कि इस तरह, यहाँ से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। ठीक है। अब ये जो आया ये आपका मिटिगेशन टाइप हो गया। ठीक है। मिटिगेशन, फिर से एक्सपेंशन, लास्ट पीवाई, फिर से एक्सपेंशन। ठीक है। यहाँ से फिर से एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन, यहाँ तक, लास्ट पीवाई, डेली का, फिर से एक्सपेंशन, मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर काम आया। ठीक है। हम लोग अगर अब देखें कि एफईजी, ये आपका एफईजी जोन है, ये फर्स्ट कैंडल का लो। ठीक है। सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का हाई। ठीक। एफईजी हो गया। अब इसमें हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या देखना है? एंट्री के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग देखें, ये एफईजी जोन था, और इससे ऊपर में 1 आवर का पीओ है, इससे यहाँ पे टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया, लेकिन जो है यहाँ पर कुछ खास पीओआई नहीं बना। ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। ठीक। यहाँ पर भी कुछ नहीं बना। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपका बना है, जो यहाँ पर बाइंग का एफईजी था उसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना, IFVG। ठीक है। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर आपका पीओआई नज़दीक में है, जैसे आपका पीओआई टैप कर दिया, ठीक है, पीओआई टैप कर दिया, उसके बाद जो है, जैसे ये इस टाइप का अगर सिनेरियो हो, पीओआई टैप किया, डिस्प्लेसमेंट आया, फिर से हाई का लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे नहीं बना, एफ जी आई एफ जी बना, टैप हुआ, डाउन आया। ठीक है, अब हम लोग ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये एफ जी यहाँ पर हो गया। अब इसमें हम लोग ब्रेकर ब्लॉक देखते हैं। ब्रेकर ब्लॉक का रूल क्या था सेलिंग का? पहले बाय साइड जाए, ठीक है, बी एस एल, उसके बाद यहाँ से यहाँ एस एस एल, ठीक, बाय साइड, सेल साइड, ब्रेकर ब्लॉक बना। ठीक है, यहाँ पर जो है, अगर आप देखिएगा पूरा ब्लैक जोन है, पूरा यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह बॉडी टू बॉडी लीजिए, ठीक है, या फिर आप वीक टू वीक, पूरा ऊपर से नीचे तक आप वीक ले लिए। इसका 50% टैप होगा, उसके बाद सीधा डाउन। ठीक है, जैसे अपना 50% का जोन में आपका पी वाई भी आ गया। ठीक, तो यहाँ से अपना एक ट्रेड बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक अपना ब्रेकर ब्लॉक प्लस बी एस एल एस एल एस एस एल करके सारा पी वाई बना। यहाँ पर भी एस एल रख सकते हैं, और कंफर्मेशन के लिए और थोड़ा सेफ्टी के लिए हाई पे एस एल। अब हम लोग खोजेंगे टारगेट। ठीक है, टारगेट, पहला टारगेट तो आपका इसका लो, फर्स्ट लिक्विडिटी आपका इसका लो। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा हायर टेम्पर में जाते हैं। फर्स्ट इसका लो हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से पूरा नीचे एफ हम लोग, अगर अभी अभी हम लोग एफ देखें, ठीक है, यहाँ पर एफ ठीक, यहाँ पर एफ इधर भी एफ यहाँ पर भी एफ तो क्या सारा एफ मार्क करके रख दे सारा एफ? ऐसा तो होगा नहीं कि सारा एफ हम लोग कर लिया, कंफ्यूज में बैठे हैं। तो सबसे बढ़िया 1 घंटा का एफ ऊपर में टैप करा था ना, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि लो टू हाई में मेन थ्रेशोल्ड मार्क करिए। ये आपका 0.5 का जोन। ठीक है, ये आपका 0.5 का जोन। इसका नीचे में जो पी ओ आई अपना रहेगा, जैसे अपना नीचे में 0.5% का जोन में, 0.5 0.5% का जोन का नीचे में जो अपना पी ओ आई रहेगा, जैसे अपना पी ओ आई यहाँ पर है। ठीक है, 1 आवर का एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक पूरा मार्क कर लेते हैं, कहीं से भी ऊपर चला जाए। अब हम लोग इसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको रिफाइन करेंगे। अब जो है यहाँ से कुछ रिफाइन हम लोग इस तरह कर सकते हैं, जिससे हम लोग बताते रुके। ये 1 आवर का जोन है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा सेल का है, सेलिंग कैंडल। तो इसका हम लोग 50% कुछ इस तरह लोग मार्क करके रख सकते हैं। तो अपना टारगेट कहाँ तक आया था, दूसरा यहाँ तक, और लास्ट हम लोग यहाँ तक रखते हैं, शायद यहाँ से ऊपर चला जाए। कुछ इस तरह हम लोग टारगेट रखेंगे। और अगर जैसे हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लिया, ठीक है, हम लोग को मालूम है कि नीचे आ सकता है, तो अपना सीधा यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अपना ऐसा जैसे 1:2 और या 1:3 दिख गया है, तो 1:3 दिख गया तो अपना सी टी सी एस एल डाल के आराम करिए, कुछ इस तरह। ये मेरा मानना है। अगर हम देखें, मेरा इधर से इधर तक पूरा जो है 15 मिनट का जोन में, अगर हम लोग देखें कि पूरा एफ जी भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जैसे नीचे से ऊपर गया है, पूरा एफ से भरा हुआ है, कोई रुकावट इधर है नहीं जो कि इसको हार्डल टाइप करे। ठीक है, तो अगर कोई रुकावट करने वाला ना हो, इस तरह का हो, एफ हो, सीधा बाइंग का एकदम एक स्ट्रेट में, तो वो सब जगह में आपको उतना कोई हर्डल टाइप मिलता नहीं है, सीधा आपका नीचे गिरा देगा, इस तरह का। यहाँ तक हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग जो है सीधा यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भले ही नीचे चला जाए, उसे मतलब नहीं है, यहाँ तक हम लोग रखेंगे 1 आवर का एफ का का पास तक, बस। और वैसे भी ये जो है आपका, हाँ, वहाँ तक चला जाएगा, इस तरह।
हम लोग अभी देख लिए एफईजी देख लिए, ब्रेकर ब्लॉक देख लिए, मिटिगेशन ब्लॉक देख लिए, ठीक है। बीपीआर अगर हम लोग देखें तो बीपीआर अपना जो है कहाँ पर दिखेगा बीपीआर, 15 मिनट में बीपीआर अगर हम देखें, हाँ देखिए, जैसे बीपीआर जोन हम लोग बताए थे, जैसे बीपीआर देखते हैं, इधर से नीचे आ रहा है कैंडल और इधर से तुरंत ऊपर चला गया, ये फिजी अपना बना, ठीक है। और जो है ये फिजी का साथ में देखिए इधर कोई हर्डल टाइप नहीं बना है, ठीक है। जैसे कि हर्डल कैसे हम बता रहे हैं, यहाँ से एक बाइंग गया और यहाँ से सेलिंग गया, फिर बाइंग चला गया, कोई एफईजी बना नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक सेलिंग आया, यहाँ से बाइंग आया, फिर नीचे आया, तो अपना यहाँ तो पहला एक एफईजी बना, यहाँ से यहाँ तक एफईजी बना, ठीक। और साथ में इतना जोन अपना बीपीआर बना, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। इस तरह का इसका नीचे में एक भी कैंडल क्लोजिंग ना देना हो, ना दे पीपीआर का, तो यहाँ पे आपका डबल कंफर्मेशन होता है, पावरफुल जोन बन जाता है कि बाइंग में यहीं से जाएगा। इस तरह सेलिंग में अगर हम देखें तो आपका सेलिंग में भी इसी तरह रहता है, पीपीआर जोन ऐसा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। डेली में अगर हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक देखें तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से सीधा इतना बाइंग, और जो है हटो ये सब, और जो है आपका इधर कोई पीवाई बना नहीं, इधर लो में कोई पीवाई बना नहीं, ये वाला जोन इतना इतना सा वीक जो है डेली में इस तरह बना दे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इधर कोई पीवाई है नहीं, हम लोग को तो यहाँ से देखना है यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इस तरह अपना अपना जो है इसका एंटी रिजेक्शन ब्लॉक का यहाँ से इस टाइप का आपका बाइंग का रिजेक्शन ब्लॉक देख सकते हैं, बाकी कंफर्मेशन दे के आप बाइंग करिए, ठीक है। ये हो गया आपका बाइंग का रिजेक्शन ब्लॉक। अगर सेलिंग का हम लोग देखें, जैसे अपना यहाँ पर जो है एफईजी टैप किया, ठीक है, एफईजी टैप करा और डाउन मार रहा, अपना सबसे लंबा वीक जो है ये वाला है, ठीक, सबसे लंबा वीक ये वाला। अब जो है क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे अपना एम टी का 0.5% मार्क कर लिए, इतना रूल क्या था कि ये 0.5 के ऊपर में एक भी बॉडी क्लोज ना हो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला कैंडल गया टैप हुआ डाउन, फिर दूसरा कैंडल गया टैप आ गया, फिर तीसरा गया आ गया, चौथा कैंडल में दोनों का लिक्विडिटी लेके टैप हुआ सीधा डिस्प्लेसमेंट, फिर से डेली ऑर्डर ब्लॉक टैप डाउन, इस तरह आपका सेलिंग में होगा, ठीक है। तो जहाँ तक हमको लग रहा कि आपको ये थोड़ा डिटेल में अच्छा समझ में आया हो, डिटेल में आपको ये सारा पीओआई समझ में आया हो। अब जो है अगला लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बॉस चौक आईडीएम में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का लर्निंग का वीडियो इस चैनल में आता रहेगा। और आप अगर यहाँ तक देख देख लिए हो तो शाम को 5:30 से 6 बजे तक लाइव करते हैं हम, वहाँ पर आप आके लाइव लर्निंग कर सकते हैं। लाइव लर्निंग आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप बायस निकाल लिए, डायरेक्शन निकाल लिए, लेकिन आपको जो है एंट्री में दिक्कत हो रहा, ठीक है, एंट्री में दिक्कत हो रहा कि वो वहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा, कंफ्यूजन आता है कि क्या हो, हम एंट्री ना किए और वहाँ से निकल गया, और हम एंट्री कर लिए साला मेरा एसएल लेके चला गया, ये सब कंफ्यूजन आता है। तो ये सब कंफ्यूजन को थोड़ा दूर हम लोग करने का कोशिश करते हैं लाइव पर, और आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता लाइव में जुड़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का लाइव लर्निंग हम लोग देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।